गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 8 के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को सैम्पल पेपर के ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में दिए जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। ये सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। इसमें से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, यानी टोटल 10 है, तो टोटल ये 10 मार्क्स की हुआ। स्टार्ट करते हैं। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, यानी जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार आंसर देना है। फर्स्ट दे रखा है 1 के भेद लिखिए। तो आप लोग लिखोगे कि वे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, वो 1 कहलाती है। याद रखना है आप लोगों को, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके वो क्या कहलाता है, 1 कहलाता है। और 1 के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? बेसिकली परिभाषा लिखनी है, 1 मार्क्स की है ये। तो आप लोग लिखोगे क्रिया विशेषण की परिभाषा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, यानी क्रिया क्या होता है, किसी भी काम को करना, उसकी विशेषता बताएगा, उसकी खासियत बताएगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। याद रखना है आप लोगों को। ये भी 1 मार्क का था। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द कौन से शब्द होते हैं, उल्टे शब्द, जैसे रात का दिन, मोटे का पतला। ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्नति और उपस्थिति। उन्नति का क्या होगा, अवनति, क्योंकि उन्नति का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट, आगे बढ़ना। उपस्थिति का मतलब क्या होता है, मौजूद होना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अनुपस्थिति, यानी ना मौजूद होना। ये भी 1 मार्क्स का है। आगे पढ़ते हैं। 4th में आपको बोला है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द आपको पता होने चाहिए, कपड़ा और जंगल के। कपड़ा, तो इसके क्या लिखेंगे आप लोग, वस्त्र, पट, वसन, अंबर, ये आपको पता होने चाहिए। दूसरा दे रखा है जंगल। जंगल पर है वन, कतार, कानन, अरण्य। इसके अलावा मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है पर्यायवाची शब्द पर, आप लोग उसमें से वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ बोला गया है आप लोगों को, बेसिकली एक लाइन दे रखी होती है जिसमें आपको बताना होता है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इस पे भी मैंने अपनी सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। सोने के आभूषण बनाने वाला, बेसिकली वो क्या कहलाता है, सुनार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला गया है भाषा की लिपि लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी की लिपि बतानी और पंजाबी की। अंग्रेजी की लिपि क्या होती है, रोमन। याद रखना है सभी बच्चों को। पंजाबी की लिपि क्या होती है, गुरुमुखी। ये भी 1 मार्क का था। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ बोला गया है कि आप लोगों को कारक चिन्ह बनने हैं। मनीष घोड़े डैश गिर गया, तो उसका सही आंसर क्या होगा, घोड़े से, यानी मनीष घोड़े से गिर गया। ये भी 1 मार्क्स का था। आगे पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह आपके एग्ज़ाम में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी जो मेथड है वो यही रहेगा। आगे पढ़ते हैं। सर्वनाम छांटकर लिखिए, यानी आपको सर्वनाम बतानी है कि सर्वनाम कौन कौन सी है। पर सर्वनाम नहीं है। कौन सर्वनाम है, इसलिए भी सर्वनाम नहीं है। यस, हम भी सर्वनाम है। के कोई सर्वनाम नहीं है। द्वारा भी सर्वनाम नहीं है। आपको भी अपने एग्ज़ाम में इसी तरह आंसर को लिख कर आना है। तो जो ठीक है उनके नाम आप नीचे लिख देंगे। कौन, हम, काफ़ी सारे सर्वनाम होते हैं, जैसे कौन, हम, तुम, वे, उनका, उनकी, उसका, उससे, उसकी, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे पढ़ते हैं। संधि विच्छेद कीजिए, यानी आपको वर्ड्स दे रखे हैं और उसके 2 मीनफुल वर्ड्स आप लोगों को लिखने होंगे। पहला दे रखा है देव आलिए, दूसरा दे रखा है
करा वास। तो सबसे पहले देव वाले को अलग करके लिखेंगे देव प्लस आलिए, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो बड़े आ की प्रोनाउंसिएशन निकल रही है देव आलिए, तो इसलिए देव अलग लिखा गया है और आलिए अलग लिखा गया है। नेक्स्ट दे रखा है करा वास। तो सबसे पहले आप लिखोगे कर, उसके बाद करा वास बोलते में आगे आवाज़ आ रही है कर करा आवाज़, तो आप लोग यहाँ आवाज़ भी लिखोगे। बेसिकली जब आप इन्हें तोड़ के लिखोगे तो दो मीनिंगफुल वर्ड्स बनने चाहिए जिनका कोई मीनिंग निकलता हो। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को दे रखा है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले आप उस वाक्य का, उस मुहावरे का मतलब लिखेंगे और उस पर एक वाक्य बनाएंगे। आप इसकी और प्रैक्टिस के लिए वीडियो को देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मुहावरों पर, जिसमें मैंने काफ़ी सारे मुहावरों का अर्थ और उनके वाक्यों को समझाया था। तो आपको यहाँ दे रखा है आँखों में चमक आना। तो सबसे पहले इसका मतलब लिखा जाएगा आँखों में चमक आना, यानी बहुत अधिक प्रसन्न दिखाई देना। प्रसन्न मतलब क्या होता है? खुशी। तो अब आप लोग खुशी पर सेंटेंस बनाएंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है पारस की सरकारी नौकरी की खबर आते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। आप इसी तरह सेंटेंस को बनाएंगे अपने एग्ज़ाम में। सेंटेंस ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, तो ये आप लोगों को याद रखना ही है। तो यहाँ से आप लोगों के सैम्पल पेपर के क्वेश्चन होते हैं फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।